राधे राधे ऐसे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑडिशन आईटी की पाठशाला में। साथ में हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर्स को स्टार्ट कर चुके थे और उसकी काफ़ी टॉपिक्स को, उसके सारे टाइप्स को उन्होंने डिस्कस कर लिया था। अगर हम लोग स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे कि आज हमारी मैट्रिक्स की लास्ट क्लास होगी और उसके बाद हमारा मैट्रिक्स चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी, फिर उसके एलिमेंट्स ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैसे समझाते हैं, सारी चीज़ें देखी। फिर हमने उस पर क्वेश्चन देखा, फिर हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उनके टाइप्स को देखा। फिर यहाँ से सिंगलटन मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, सारी चीज़ें उनके बारे में, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया। ठीक है, जब अगर आपने रेगुलर क्लासेस की होंगी तो आपको सारी चीज़ें देखी होंगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई, फिर ए बी बी ए के बराबर कब होता है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हुई, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हुई, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। इनके बारे में केसेस जो बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस, फिर एक्सप्रेशन जो निकल के आते हैं यहाँ से, इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ट्रांसपोज की लॉज को, सारी चीज़ें देखा गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को देखा गया। हम लोगों ने 2x2 की एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को देख लिया था, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को देख लिया था और उन पे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से हम निकालना सीखेंगे, वो भी 3x3 का। ठीक है, तो यहाँ तक किसी सबसे कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ते हुए चलिए। तो यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को निकालेंगे 3x3 से। ठीक है, तो आज आइए, हमारा नया टॉपिक क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग ने 2x2 की एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख भी लिया था। जैसे यहाँ देख सकते हैं, हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 के निकालना सीखा था, उनकी प्रॉपर्टीज पे I1 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3 का निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसे हमें क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। कैसे समझेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 0। ठीक है, 1 2 0 0 1 3 0 1 3 2 0 1 2 0 1। ये मैट्रिक्स एक आपको दे रखी है 3x3। हम लोगों ने 2x2 के एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना यहाँ पे सीख लिया था। क्या करते थे हम, इन दोनों के एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देते थे, इन दोनों का साइन चेंज कर देते थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे, तो ये क्वेश्चंस के थ्रू। इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है -1 -2 6 6 1 3 2 -4 1 2 -4 1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है -1 -2 6 6 1 -3 -2 4 और 1। फिर तीसरा ऑप्शन दे रखे हैं 6 4 6 1 -1 3 2 2 -1 2 2 -1। और चौथा ऑप्शन दे रखा है -6 4 3 2 -2 1 1 1 और -6। ठीक है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा जब भी हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जब भी क्या होगा, हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इनके सॉल्यूशंस के बारे में आपको क्या करना होगा, आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज,
आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे और ऐसा एलिमेंट्स ले लेंगे जो सब जगह क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे अगर हम दूसरी रो की बात करें और तीसरे कॉलम की बात करें, तो दूसरी रो ये हो गई और तीसरा कॉलम ये हो गया, यानी यहाँ पे क्या ले लिया हमने, -4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4, ये भी डिफरेंट है, -4 4। यहाँ पर भी एलिमेंट लेंगे 2, डिफरेंट है, और यहाँ पर क्या है 1। तो यानी कि अगर हम ए 2 3 यानी दूसरा रो तीसरे कॉलम की बात करें तो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चीज को एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से क्या निकल के आएगा कि हम इनको उलट देंगे, ठीक है। 8 2 3 को क्या लिख देंगे, A3 2, ठीक है, इक्वल टू, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ से क्या होगा कि हम क्वेश्चंस में आएंगे और तीसरी रो और दूसरा कॉलम को कट करेंगे, तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम को कट कर देंगे और फिर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करें सॉल्व करेंगे। तो तीसरी रो दूसरा कॉलम कट गया तो 1 0 जा 0 माइनस और 2 2 जा 4, 0 - 4, ये चीज यहाँ से निकल के आ गई। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, -1⁵ तो -1 रहेगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4। तो जिसमें तीसरा रो और दूसरे कॉलम में अगर आपको 4 मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो तीसरे रो और दूसरे कॉलम में, मतलब दूसरे और तीसरे कॉलम में आपको जो 4 दिखेगा वही आंसर सही होगा। तो 4 किसमें, यहाँ पे तो -4 है, 4 आपको इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को निकाल लेंगे, ठीक है। कि सच कोई डाउट? तो इस तरीके से हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। 3 × 3 की एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम इसी तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट निकल के आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। निकल के आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, कौन सा मैट्रिक्स, कोई भी जनरल मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ये कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, हमको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या पता होता है, सिंपल सी चीज, इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं और उससे उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। क्या करा देते हैं, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करा देते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करें, अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालें तो एडजॉइंट क्या होगा, ये एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ए डी क्या होंगे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो डी और ए हो जाएगा, और इनके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, -b माइनस का सी। तो ये तो एडजॉइंट आ गया, और इसे डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस का बी सी, डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 में ए डी माइनस का बी सी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद आप उससे उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आ जाती हैं, इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो एक इसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल भी होगा। यहाँ से एक चीज और भी निकल के आ सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि अगर ए का हम ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो भी हमें क्या मिल जाती है, आइडेंटिटी ही मिलती है, ठीक है। या फिर अगर हम ए के इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई कराएं तो भी हमको क्या मिलती है, आइडेंटिटी ही मिलती है। तो सारी चीजें घूम घुमा के सेम चीजें ही
लिखी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, जो बी होगा क्या होगा, जो बी होगा वो ए के इनवर्स के इक्वल होगा, जो बी होगा वो ए के इनवर्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए और बी का जो इनवर्स होगा, जैसे ट्रांसपोज ला था कि पहले बाद वाला निकलता था, ठीक उसी तरीके से पहले बी का इनवर्स खुलेगा फिर ए का इनवर्स खुलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर ए बी सी इन तीनों का इनवर्स है तो पहले सी का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर, कि अगर डिटरमिनेंट में ए का इनवर्स है तो इससे हम क्या करेंगे, 1 में डिटरमिनेंट ए लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर ए का ट्रांसपोज है और हम लोग इसका इनवर्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर ए की पावर एन है और इसका इनवर्स हो रहा है तो क्या होगा, इनवर्स की पावर में ए का इनवर्स हो जाएगा और पावर में एन चला जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, ठीक है, तो किससे पता जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखने होंगे। 9th नंबर क्या है, अगर दो बार एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट में एडजॉइंट का इनवर्स है तो एक बार क्या होगा कि 1 में डिटरमिनेंट का ये तो नीचे आ जाएगा क्योंकि दो बार एडजॉइंट तो -2 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू में ए का इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अपने टिप्स पे रखनी होगी। ठीक है, यहाँ तक सारे कोई डाउट? ठीक है, तो ये आपकी एडवांस ऑफ मैट्रिक्स हो गई, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग इन पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ A is equal to if A is equal to 1 2 1 1, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड B is equal to 0 -1 1 और 2, then what is B inverse A inverse equal to? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 -1, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 -1 -3 -2, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखे हैं -1 1
-1 1 3 और -2। तीसरा ऑप्शन दे रखा है -1 -1 -3 -2। एंड लास्ट ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास कि -1 और 1 -3 और -2। ये चारों ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व आउट करने। ठीक है, ये और भी 2 मैट्रिक्स देखें, आपको इनको इनवर्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज जैसे अभी अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर ए बी का इनवर्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स ए इनवर्स ही तो निकालना है। क्या निकालना है हमको, बी इनवर्स ए इनवर्स ही तो निकालना है। तो हम बी इनवर्स ए इनवर्स को क्या ले सकते हैं, ए बी इनवर्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो आइए इसका यूज कर लेते हैं, किसका, कि बी इनवर्स ए इनवर्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब ए बी को हम एक मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं, सी। सी मान लेते हैं कि ए बी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बी को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 1 का क्या हो जाएगा 0 और 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से इसमें 1 का -1 और 2 2 जा 4, 4 -1 तो क्या हो जाएगा 3। ठीक इसी तरीके से 1 का 0 और 1 का 1 तो क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से 1 का -1 और इधर 2 तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारी एक मैट्रिक्स से निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या है, ए बी का इनवर्स, तो हम यहाँ से सी का इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सी का इनवर्स फाइंड आउट करने मतलब कि ए बी का इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स के लिए हमने क्या कहा था, एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकालने का मतलब क्या है कि इन दोनों को एक्सचेंज करो तो 1 2 और इनका साइन चेंज कर दो, यहाँ पे -3 और -1। ठीक है, अब इनका क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 -3 क्या हो जाएगा -1, यानी 1/-1 -1 से इसमें डिवाइड कर देंगे -1 से। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स का निकल के आ जाएगी यहाँ से, -1 से करने ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और माइनस प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये निकल के आ गया। अब हमें इस अपने आंसर को अपने क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेना है। -1 1 तो -1 1 और -1 1 दो ऑप्शन है। 3 -2 3 -2 बी ऑप्शन आपका दे रखा। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम एनी इशू। हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक साथ कोई डाउट। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ a is equal to 2 3 5 -2 2 3 5 -2। ठीक है, such that a inverse is equal to such that a inverse is equal to ka, then k is equal to k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 19 1/19, तीसरा ऑप्शन है -19, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा -1/19। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। अब ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास के दे रखी। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है, पहली चीज डिटरमिनेंट और दूसरी चीज एडजॉइंट। तो उसका डिटरमिनेंट हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, क्या होगा -4 और 5 3 जा 15, -15 क्या निकल के आ गया -19। अब एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ है क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो -2 इनका साइन चेंज करेंगे -3 और -5, तो ये हो गया इनका एडजॉइंट हो गया। अब इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए इससे डिवाइड करेंगे, तो 1/-19 -2 -5 -3 और 2, ठीक है। माइनस से डिवाइड कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, जो भी माइनस माइनस से कट जाए, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/19, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो 2 3 5 -2 आपकी ए मैट्रिक्स ही हो गई, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए इनवर्स इक्वल टू 1/19, तो ये आपकी क्या हो गई, ए मैट्रिक्स ही हो गई, ठीक है। आप कंपेयर कर लीजिए, ए इनवर्स इक्वल टू के ए दे रखा था, तो आपको के की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर पाएंगे, के इक्वल टू 1/19, तो के की वैल्यू क्या हो गई 1/19, बी ऑप्शन आपका सही। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को काफी आसानी से कर पाएंगे। यहाँ तक किसी आदि कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज सच दैट, if a matrix A is such that थ्री ए क्यूब 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस में आइडेंटिटी इक्वल टू 0, ठीक है। व्हाट इज ए इनवर्स इक्वल टू, व्हाट इज ए इनवर्स इक्वल टू, ऑप्शंस दे रखे हैं, माइनस बाहर है, 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस में 5 आइडेंटिटी, तीसरा ऑप्शन है 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 5 आइडेंटिटी, एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है माइनस बाहर है 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5, ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए आप ए इनवर्स से सब मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस यहाँ पे 5 8 से कैंसिल आइडेंटिटी प्लस यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू 0, इन सबको उधर भेज दीजिए, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको उधर भेजेंगे, माइनस में 3a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस की 5 आइडेंटिटी इक्वल टू 0, माइनस बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे तो सारी चीजें प्लस की हो जाएंगी, 3a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 5 आइडेंटिटी इक्वल टू 0, यही आपका आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2 7 1 और
4 इक्वल टू, ठीक है, क्या दे रखा है 1 1 1 और 2। आपको वैल्यू बतानी है फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनकी वैल्यूज को ऐड करके वैल्यू बतानी है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं -2 -1 -4 और -3। देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, इन मैट्रिक्स को एक नाम दे देते हैं, जैसे कैपिटल ए, इसे कैपिटल बी और इसे कैपिटल सी, ठीक है, एक नाम दे दिया। अब हम यहाँ से ए बी बराबर सी लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स तो इसी बराबर है, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि बी इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी इक्वल टू सी नीचे दे रखी है। यहाँ पर हम राइट साइड में क्या करते हैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो राइट साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई इस साइड से रखे हैं, तो इस साइड से भी राइट साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या बने आइडेंटिटी बनाएगा, आइडेंटिटी ए से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमको ए ही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ से तो हमको क्या मिलेगी ए ही मैट्रिक्स मिल जाएगी, और इधर हमको क्या मिल जाएगी सी के साथ बी का इनवर्स। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सी मैट्रिक्स आपके पास दे ही रखी है, क्या है 1 1 1 और 2। बी का इनवर्स निकाल लेते हैं, बी का इनवर्स पहले इसका एडजॉइंट निकाल के इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 2 4 जा 8 -7, तो 8 -7 तो 1 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सीधा इसका डिटरमिनेंट एडजॉइंट ही निकाल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं आएगा कि 1 से डिवाइड करना है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे 4 2, और यहाँ से करेगा -7 और इन दोनों का आपस में साइन चेंज हो जाएगा -7 और -1, ठीक है। यहाँ से हमने बी और सी दोनों को सी और बी इनवर्स को सॉल्व किया। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए की मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए बी सी और डी। यहाँ से इन दोनों को क्या करते हैं आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4 और फिर 1 का -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 -1 यानी कि 3, सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 3। ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 -7 और 2 क्या हो जाएगा -5। ठीक इसी तरीके से 4 1 जा 4 -2, तो 4 -2 2, ऐसे से -7 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा -3। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएंगी। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमें निकालना क्या था a प्लस बी प्लस सी प्लस का डी। तो आइए यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस b की वैल्यू क्या है -5 प्लस सी की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू क्या है -3। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 से ये 3 से 3 कैंसिल आउट और -5 प्लस 2 क्या हो जाएगा -3। तो आंसर क्या आ गया आपका -3। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ से बच रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। टू क्रॉस टू की हमने देख ली थी, अब यहाँ से 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीका
सबसे सिंपल तरीका, ठीक है, क्या है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उसका इनवर्स होगा, आप उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, आइडेंटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगी। सबसे सिंपल तरीका, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाएगी, उसका आपको इनवर्स निकालना होगा, आपके ऑप्शन में उसका इनवर्स 4 ऑप्शन दिया होगा, आप उनको उससे मल्टीप्लाई 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 करा लेंगे, आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका यूज करना चाहते हैं तो उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल तरीका वही, ए आई जी आप लिखेंगे जैसे हम लोग एडजॉइंट में निकालते थे, फिर इसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है, ए जे आई के रूप में, फिर आप क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, आई प्लस जे, उसके बाद माइनस सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे डिटरमिनेंट में इसका क्या करेंगे, यहाँ से माइनस सॉल्व करेंगे और फिर उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी तक 2x2 के मैट्रिक्स में डिवाइड किया था। जैसे क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, कौन सी, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। दूसरा ऑप्शन 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तीसरा ऑप्शन -1 0 0 0 -1 0 और 0 0 -1। एंड लास्ट ऑप्शन 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सिंपल तरीका अपना वही तरीका लगाएंगे। कौन सा तरीका, इनवर्स सॉल्व करने के लिए हमने देखा था अभी तक कि हम कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स मान लीजिए दे रखी है, इसका हम इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा लेंगे, हमें हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती कैसी है, तो कुछ इस फॉर्म की हमें मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। कहाँ मिलेगी, आइए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, पहली रो पहली कॉलम को, तो 1 0 जा 0, बाकी बाकी 0 0 है, तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, देखिए इसको उठाइए, हमें तो पहले से ही पता चल जाएगा ना, पहली रो को उठाया पहले एलिमेंट से मिल जाएगा, तो पहली रो को उठाया पहली कॉलम से डिवाइड किया, तो 1 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 0, हमको मिलना क्या चाहिए 1, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में आइए, ठीक है, पहली रो उठाइए 0 0 1, क्या मिला है 0 0 1, पहली रो को पहले कॉलम से उठाते हैं, तो यहाँ से 0 से 0 0 से 0 1 1 जा 1, इसमें हमें 1 मिल गया, ठीक है, ये हो सकता है। फिर आइए अभी भी और चेक कर लेते हैं, पहली कॉलम -0 ऊपर 0, फिर यहाँ से 0 का 0 और 0 का 0, इसमें भी 0 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप पहला एलिमेंट से चेक कर लीजिए, क्योंकि यही डायगोनल एलिमेंट्स आपको 1 1 मिलेंगे। यहाँ से उठाते हैं 0 का 0, फिर 0 का 0 और -1 का 0, -1 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो हमें क्या चाहिए, -1 तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या 1, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन बी।
तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, पहले एलिमेंट से ही आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक कि साथी कोई डाउट? तो हम लोगों ने आज की क्लास में आपके मैट्रिक्स चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। फिर भी किसी साथी कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, आपके जो भी टॉपिक्स बचे हुए थे। ठीक है, चाहे वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो 3x3 से। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। पूरे मैट्रिक्स चैप्टर को आपको कंप्लीट करा दिया गया है। आज हम लोगों ने यहाँ से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3 की निकालना स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से हमने पहले इसको निकाला, फिर हमने इनवर्स को भी सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज को सीखा, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए कि कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। फिर हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3x3 निकाला, इनको भी सीख लिया। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड पीडीएफ पूरी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। सारी पीडीएफ आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगी, चारों क्लास हुई है मैट्रिक्स की, चारों क्लास की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।